नमस्कार। आप सभी के अंदर विराजमान परम चेतना को मेरा नमस्कार। फ्रॉम प्योर सोर्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एस.एम. पंड्या, भारत से बोल रहा हूं। गुजरात में अहमदाबाद में मैं स्थित हूं। हमारा ये चैनल का आध्यात्मिक जगत पे पहला वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आध्यात्मिक जगत बहुत गहन विषय है और उस पर बोलना तब तक अंदर से नहीं आता जब तक कि कोई सामने प्रश्न न करे। तो आज का हम एपिसोड कोई प्रश्न और उसका उत्तर वही हिसाब से शुरू करेंगे। मेरे साथ में मेरे सहभागी आशीष रावत जुड़े हुए हैं। मैं आशीष भाई से विनती करूंगा कि हमारे साथ जुड़े और उनका प्रश्न शुरू करें। तो आज का मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि आध्यात्म जगत में सच और झूठ दोनों पहलू ये है, तो इसकी यथार्थता क्या है? आशीष जी, आपका जो सवाल है वो मेरे हिसाब से जो आपने जो सवाल किया उसमें आप ये जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सच भी है और झूठ भी है। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो कई बार ऐसा पता चलता है कि यहाँ जो आध्यात्म के नाम पर जो चल रहा है वो सच नहीं है, यानी आध्यात्मिकता वहां पे नहीं है। तो इसमें कई सारे आयाम हैं और इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आध्यात्मिक जगत में इस सवाल के उत्तर में देना चाहूं इससे पहले इसके इर्द गिर्द कुछ चीजें हैं वो समझ लेना जरूरी है। ये चीजें इसलिए समझ लेना जरूरी है ताकि हम आध्यात्मिक जगत की परिधि पर ही घूमते न रह जाए बल्कि उसमें प्रवेश कर पाए। सबसे पहले मैं ये यहाँ से प्रस्तुत करता हूं कि यहाँ से जो कुछ भी बोला जा रहा है उसमें न तो किसी का विरोध करना न तो किसी का खंडन करने का कोई उद्देश्य है। जो भी आध्यात्मिक जगत में यथार्थ है वो ही यहाँ से बोला जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत बहुत अनंत है और ब्रह्मांड की तरह विराट है। तो उसके बारे में उपलब्ध जो भी जानकारियां है वो भी अनंत है। तो हो सकता है कि ये कई सारी जानकारियों को लेकर आदमी असमंजस में पड़ जाता है या तो कंफ्यूज हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में साधक जब भीतर अंदर प्रवेश करता है तो बहुत ऊर्जावान, सूक्ष्म और अत्यंत अदृश्य का मामला उसके लिए बन जाता है। आध्यात्मिक जगत जब अदृश्य का मामला है तो उसलिए विज्ञान की तरह हम लोग उसको प्रायोगिक तरह से कोई प्रूफ या साबिती नहीं दे सकते। जैसे कि विज्ञान जगत में अगर किसी को कुछ सच है ऐसा प्रूफ करना है तो कई सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के आधारित है, प्रेशर के आधारित है या तो फिर वैक्यूम के आधारित है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी है उसको आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं और ये जो चीज कह रहा है बंदा वो सच है या झूठ वो प्रायोगिक रूप से सही साबित हो सकता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत की बात आती है और वो सूक्ष्म और अदृश्य का मामला है तो वहां ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो काम में नहीं आता। और ये अदृश्य का मामला होने की वजह से, सूक्ष्म होने की वजह से उसमें हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। ये आध्यात्मिक जगत में जैसे हमारे जगत में दो तरह के व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, इसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी दो व्यक्तित्व दिखाई देंगे। एक तो वो कि जो सच में ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं और उनके ऊपर बोल रहे हैं। दूसरे वो कि जो सच में आध्यात्मिक जगत से नहीं जुड़े हैं लेकिन बोल ऐसा रहे हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए। हमें तय करना है हमें किसके साथ जाना है। ये तो संसार है, इसमें हर विरोधाभास हमेशा साथ साथ में सम्मिलित रहते हैं। रात और दिन, राग और द्वेष, सुख और दुख दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो किसके साथ जाएगा। हमारी आशा यही रहेगी कि जो भी आदमी अपने जीवन में आध्यात्मिक जगत पर आगे चले वो सच में ही आध्यात्मिक जगत के आगे चला जाए। तो हमारा यहाँ प्रयत्न यही रहेगा कि जो यथार्थ है आध्यात्मिक जगत में उसके ऊपर ही चर्चा हम लोग करेंगे। संध्या भाई, आपने आध्यात्मिक जगत की यथार्थता के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। तो अभी मुझे और एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए
कि आध्यात्मिकता में हमने सुना है कि बंधन और मुक्ति ये दो बहुत ही महत्व के शब्द है, तो इसके आप थोड़ी समझूती हमें दीजिए। आशीष भाई ने जो सवाल यहाँ पे उपस्थित किया है बंधन और मुक्ति, तो मेरे हिसाब से पहले बंधन क्या है वो समझ लेना जरूरी है। आशीष भाई, बंधन इसके लिए सबसे पहले समझ लेना जरूरी है ताकि हम किससे बंधन में है वो बात समझ में आ जाए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने नई मर्सिडीज ली है। अब वो मर्सिडीज कहीं भी हम लोग पार्क करते हैं तो सबसे पहले ध्यान आने के बाद में वही लगता है कि गाड़ी को कुछ हुआ कि नहीं। घर में कहीं नई महंगी चीज लाते हैं तो सबसे पहले उससे संवारने में ही ध्यान रहता है। तो एक बाहर का बंधन है, लेकिन ये बाहर का बंधन शुरू होता है अंदर से। स्वीकार मात्र किसी का बंधन है, और ये बंधन हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता में इतना ग्रसित हो जाता है, फिर हमें उसी संवारने में पूरी जिंदगी गुजार देनी पड़ती है। तो बंधन हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता और हमारा संस्कार, ये तीनों चीजों के ऊपर निर्भर है। जैसे कि एक आदमी अपनी खुद की एक विचारधारा और मानसिकता में ग्रसित है, और अगर कोई चीज या कोई विषय वो विचारधारा और वो मानसिकता के विरुद्ध में है तो वहां से वो अपने खुद को हटा लेता है, वो उसमें उसको सम्मिलित नहीं करता। तो यही बंधन है। और अब आदमी अपनी ये विचारधारा और मानसिकता को लेकर स्वयं ही अपनी एक कैद निर्मित कर लेता है। दूसरे शब्द में कहे तो बंधन से अपने आप में आदमी एक कैद में है, और ये कैद में जो कैदी बंधा हुआ है, ताज्जुब की बात वो है कि वो किसी भी हाल में वो कैद से छुटकारा पाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई विषय या वस्तु उस कैद की दीवार को तोड़ने के लिए चोट पहुंचाता है तो आदमी बजाय खुश होने वो तिलमिला उठता है, जैसे कि वो अपने बंधन से मुक्त पाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ये विचारधारा, ये मानसिकता, ये संस्कार जो हमारे अंदर इतने जड़ से पकड़े हुए हैं, तो वो नए कोई चीज या नए पहलू जो आध्यात्मिक जगत से संलग्न है उसको अंदर प्रवेश करने नहीं देता। दूसरे शब्द में कहे तो ये जो हमारी मानसिकता है, ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको इंग्लिश में कंडीशनिंग कहते हैं। तो हमारा ये जो कंडीशनिंग है वो कोई भी नया पहलू, कोई भी नई सोच उसको अंदर प्रवेश करने में बैरियर बन जाता है, एक आवरण बन जाता है। तो हमारी कंडीशनिंग किसी नई चीज को, किसी नए पहलू को हमारी मानसिकता में प्रवेश नहीं करने देता। इससे होता ये है कि हमारा दिमाग हर पल कोई न कोई विषय पर हमेशा के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, और ये जो दिमाग का सतत करना है वो नए चीज, नए पहलू को अंदर प्रवेश करने के लिए एक बैरियर बन जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में जब तक दिमाग आपका खाली नहीं है तब तक कोई चीज अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और ये दिमाग खाली करने के लिए हमें अपनी मानसिकता, विचारधारा, संस्कार या इंग्लिश में कह ले कंडीशनिंग से मुक्त होना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत का सारा खेल यही बंधन और यही मुक्ति का है। अगर आदमी अनकंडीशनिंग हो गया तो वो मुक्त है। जब तक आदमी अपनी विचारधारा, संस्कार या तो फिर कंडीशन से चलता है वो बंधन में है, और आध्यात्मिक जगत में यही बंधन और मुक्ति का खेल है। पंडिया जी, ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हम जिसे मुक्ति मानते हैं
एक्चुअली वही हमारे बंधन का कारण भी है। तो ये बहुत ही आपने जो बात कही है वो खूब गहन बात है। अभी जैसे बंधन और मुक्ति ऐसे दो शब्द आध्यात्मिक जगत में प्रचलित है, ऐसे ही और दो शब्द है जिसे ब्रह्म और अध्यात्म कहते हैं। तो आप जरा ये बताइए कि ये ब्रह्म और अध्यात्म क्या है? ब्रह्म और अध्यात्म, अब ये दोनों शब्द के लिए मैं कुछ रेफरेंस का उपयोग करना चाहूंगा और मैं भगवत गीता, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसका रेफरेंस लेना चाहूंगा। भगवत गीता में 8वें अध्याय के जो अध्यात्म योग है उसमें तीसरे नंबर पर श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस बारे में कहा है, अक्षर परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते, यानी कि परम अक्षर ब्रह्म है और स्वभाव अध्यात्म है। हम सबसे पहले ब्रह्म शब्द के बारे में जानेंगे। कृष्ण कहते हैं परम अक्षर ब्रह्म है, यानी कि जिस चीज का विनाश नहीं है वो ब्रह्म है। जो तत्व नाशवत नहीं है वो ब्रह्म है। कृष्ण की यह परिभाषा अगर हम समझे और जगत में देखे तो हमारे सामने जो भी है, हमारी दृष्टि जहां जहां भी जाती है वो सभी चीजें नाशवंत है। आंख आज जो देख रही है हो सकता है कुछ समय के बाद भविष्य में वो ना देख पाए, क्योंकि वो जो चीज देखी है उसका विनाश हो जाएगा। कान आज जो शब्द सुन रहे हैं हो सकता है कि भविष्य में वो शब्द नहीं सुनाई दे पाए। हाथ और पैर जिसे स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, हो सकता है वो चीज भविष्य में न हो तो हाथ और पैर स्पर्श करके महसूस न कर पाए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इंद्रिय का जगत है वो नाशवंत है। इंद्रिय का जो जगत है उसमें उत्पत्ति भी है, उसमें लय भी है, उसमें जन्म भी है, उसमें मृत्यु भी है। ब्रह्म का जो जगत है उसमें उत्पत्ति और नाश दोनों का सम्मेलन नहीं है, वो बस है। तो इंद्रियों का जो विषय पकड़ में आता है वो नाशवंत है, लेकिन यह समझूती से पता चलता है कि ब्रह्म इंद्रियों के पर है, क्योंकि वो नाशवंत नहीं है। ब्रह्म की इतनी सुलभ और समझ वाली परिभाषा जो कृष्ण ने दी है उससे बेहतरीन मैंने कहीं और नहीं पाई है। रही बात अब अध्यात्म की, तो स्वभाव अध्यात्म है ऐसा कृष्ण कहते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्वभाव क्या है। कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव अध्यात्म है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि स्वभाव क्या है। आम जानकारी में ऐसा है कि व्यक्तित्व जो आदमी का है वो स्वभाव है। आदमी जो बर्तलूक दूसरे से करता है, जो व्यवहार दूसरे से करता है वो उसका स्वभाव है। ये एक आम जानकारी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं वो जो स्वभाव आम जानकारी में है वो एक्चुअल में स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव क्या है? जो मुझे मिला हुआ ही है, जिसे खोने का कोई उपाय नहीं है, मैं चाहूं तो भी उसे खो नहीं सकता, वो स्वभाव है। मेरा निज स्वरूप है जिसमें मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, जिसमें मैंने कोई आयोजन नहीं किया, जिसको मैंने कोई कल्टीवेशन नहीं दिया, वो अकल्टिवेटेड जो सारभूत तत्व है मेरा वो है स्वभाव। तो स्वभाव बहुत ही निजी मामला है, बहुत ही सूक्ष्मतम है। स्वभाव जो आम जानकारी में हम लोग समझ रहे हैं वो नहीं है। स्वभाव जिसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमें मिला हुआ है।